गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह के 10 बजे से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन आज हो रही है सुबह के 10 बजे से। उसका रीज़न है कि बच्चों की चल रही है प्रिपरेशन लीव। जब बच्चे दो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग टाइम टेबल भी होता है, अलग अलग उनका पूरा शेड्यूल अलग होता है। एक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एक की प्रिपरेशन लीव चल रही है, एक स्कूल जाता है तो एक की छुट्टी रहती है। तो उस वजह से ना मुझे थोड़ा सा उनको लंच बनाने में भी दिक्कत होती है कि एक पराठे के लिए क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ, मतलब ये सोचती रहती हूँ। तो आज सुबह मैंने हर्षित के लिए कुछ नहीं बनाया। हर्षित स्कूल गया है, स्वरा की छुट्टी है, तो उसके लिए मैंने सॉस से पराठा रख दिया उसको। और नाश्ते में मैंने पोहा बनाए थे, तो वो पोहा खा के गया है नाश्ते में। बाकी 1-1:30 बजे तक आएगा, जो भी खाना मैं बनाऊंगी अगर खा लेता है तो ठीक है, वैसे खाता नहीं है स्कूल से आने के बाद में। बाकी अभी मैं बना रही हूँ उड़द की दाल, आलू की सूखी सब्जी और चटनी साथ में। दाल के साथ चटनी कंपलसरी है और साथ में सलाद कट कर रही हूँ मैं। सलाद के लिए मैंने सारी चीज़ें मंगा के रख ली हैं ऑलरेडी, खीरा, टमाटर, चुकंदर और मूली वगैरह सारी चीज़ें। क्योंकि क्या है, आजकल मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है ना। बाकी ठंड में तो मैं बच्चों को नहीं देती, क्योंकि गाजर तो नहीं, लेकिन टमाटर वगैरह, मूली, ये ठंड करते हैं और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है। तो आज मुझे गाजर का जूस भी निकालना है, उसके लिए ही मैंने सारी चीज़ें मंगाई हैं। अब वो भी मंगाई है, चुकंदर भी मंगाया थोड़ा सा, और वो भी गाजर भी, सारी चीज़ें। तो जिसको जूस पीना होगा वो जूस पिएगा, जिसको सादा खानी होंगी वो सादा खा सकते हैं। चुकंदर गाइस खाने में टेस्टी तो लगती है, मुझे तो टेस्टी लगती है, लेकिन इसका क्या है कि मुझे बीपी लो की परेशानी है। और मैंने एक बार नहीं, लास्ट ईयर की बात है, मैंने ना चुकंदर 2-3 दिन रेगुलर खा ली थी। उसके बाद में मुझे क्या है कि नक्सीर चलने की परेशानी हो गई थी। फिर मुझे बाद में मैंने डॉक्टर से बात की, तब पता चला कि बीपी लो जो जिनके होती है ना, तो उनको ज़्यादा चुकंदर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ब्लड जो होता है ना, उनका सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस वजह से गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से नक्सीर चलने लग जाती है। तो मैंने फिर चुकंदर खाना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने ही बताया था मुझे खून की कमी थी इस वजह से। और अभी भी मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो मुझे खून की कमी बताई। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इसी वजह से आई हैं। चुकंदर हो गई, गाजर, टमाटर। तो पापा बोल रहे थे, मतलब मैं क्या है कि मेरे को ये दूध वगैरह पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सारी चीज़ें मन मार के पीती हूँ मैं, सच बताऊँ। तो पापा कह रहे थे इससे अच्छा तो सलाद खा लिया कर, टमाटर, खीरा, गाजर, चुकंदर, अनार, ये सारी चीज़ें, या तो जूस पी लिया कर, जूस नहीं तो सादा खा लिया कर, क्या ये इससे भी खून मतलब बढ़ता है। तो मैंने बोला चलो यही खा लेती हूँ, टेस्ट होना चाहिए, बाकी तो फिर दवाई की तरह तो यूज होता ही है सारी चीज़ें। राधे अभी बर्तन साफ़ कर रही है और मैं कर रही हूँ अभी किचन में खाने की तैयारी। तो खाने की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है, चटनी भी बन चुकी है। तो अभी दाल में प्रेशर है, तो जब दाल का प्रेशर निकल जाएगा तब मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। और सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगता है हमारे यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं लगता। और सुबह सुबह तो प्याज बनती ही नहीं है कभी भी, क्योंकि अगर जैसे कभी मन भी करे तो 2-4 महीने में एक दिन शाम को बना लो, बाकी भोग लगाने के बाद में ठाकुर जी का फिर ऐसे बनता है, बाकी नहीं बनती है प्याज। तो इसीलिए अब आदत मुझे भी ऐसी हो गई है। पहले मेरे क्या मायके में दाल वगैरह में तो तड़का प्याज का ही लगता था, अब तो मेरे मायके में भी खाना बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है कि प्याज को हाथ तक नहीं लगाते, ऐसे बंद कर दिया है। बाकी हमारे यहाँ पे देखो, मैं और पतिदेव हम दोनों ही खाते हैं। तो हमारे ये है कि 2-3 महीने में एक दिन कभी मन किया तो प्याज का बना लेते हैं, वो भी शाम के समय। सुबह तो बनाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में है ठाकुर जी, तो इसीलिए। भोग तो शाम को भी लगता है, लेकिन शाम को क्या है, ठाकुर जी के लिए अलग सब्जी बन जाती है, तो मम्मी पापा भी खा लेते हैं और भोग भी लग जाता है। और नहीं तो किसी दिन दही से लगा देती हूँ, अगर जैसे कि एक ही सब्जी बनती है, तो इसीलिए। अभी गए जब किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, देन उसके बाद में फिर मुझे, अभी मैंने अपने रूम का तो कर ही लिया, सुबह जल्दी कर लिया था अपने रूम का। तो
स्वरा को पढ़ाई करानी है क्योंकि उसका कल मैथ का पेपर है, तो उसकी तैयारी करानी है, वरना खुद से तो वो करेगी नहीं। जब तक मैं उसको लेके नहीं बैठूंगी, सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कराऊंगी, तब तक खुद से, जब मैं कहती हूँ ना कि ये लर्न कर लिया, ये कर लिया, बोलती है मम्मा मुझे सब आता है, सब आता है। और छोटी छोटी गलतियाँ कर देती है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है ना, इस वजह से 1-2 नंबर हमेशा कट जाते हैं उसके। तो इस वजह से पूरा फोकस यही करना है कि बस मतलब अपनी तरफ से वो गलती ना रहे, कि ये ना रहे कि मतलब मैंने तैयारी नहीं करा पाई। तो इसीलिए जल्दी से इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी और उसके बाद में फिर मैं उसको पढ़ाने बैठाऊँगी। बाकी अभी कहीं आना जाना सब बंद करूँगी। वैसे भी मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं सच बताऊँ, बच्चों को छोड़ के या लेके कहीं नहीं जाती। और मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ, क्योंकि पतिदेव के पैर में लगी हुई है, उनको पैर में चलने में दिक्कत होने लग गई है आजकल, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, बादल होते हैं, तो बादलों की वजह से उनके पैर में दर्द होता है। तो मैं कितने टाइम से कह रही हूँ जाके एक्सरा कराने के लिए, लेकिन उसके लिए भी उनके पास में टाइम नहीं है। इतना मतलब बिजी, कभी कभी तो गुस्सा आता है इनकी हरकतों पर, कि जब खुद के लिए समय नहीं है तो फिर मतलब सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या है। क्योंकि सबसे पहले अपनी हेल्थ है, बाद में सारी चीज़ें हैं। अभी पैर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, सुबह शाम डेली मालिश, सिकाई और गरम पट्टी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पैर में दर्द कम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो मैंने बोला कि जाके डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा के आओ, क्योंकि इनके ना उसी पैर में कई बार लग चुकी है, और लगने की वजह से ना बार बार घुटने में दर्द हो जाता है, और फिर वही चोट है वो दोबारा से फिर से मतलब ताज़ा हो जाती है, तो परेशानी होती है चलने फिरने में। और हमारा सीढ़ियों का घर है, तो सीढ़ियों से और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनके पैरों में। काम करो करो, आप लोग खुद नहीं बनाए होगे खाने पीने? ना लानी रखा ना हुआ कि दूसरी वाली की बहन की। अच्छा हाँ। आज काम ना जामो कहीं से जामो काम के लिए कपड़ा पड़ी सब की चालू था डबल कांटी की मना कर रही थी आंटी माने थे ना मैंने कहा वहां पर गिर के घर हम लोग फोन में बता रहा हमको पहले हम लोग आई ना आ रही गाड़ी सारा कपड़ा है हाँ बादल बादल ऐसे आज तो बादल हो रहे, सही बात है। हाँ नहीं जोर तो अपना छूट जाएगी। तो गाइज ये स्कूल से आ चुका है और इसका आज हाफ डे था, और हमारे पास ना कोई मैसेज आया, ना कुछ भी, कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह। सुबह ये छोड़ने गए थे तब भी किसी ने नहीं कहा स्कूल में, तो इसको लेने कोई नहीं गया क्योंकि इसका टाइम थोड़ा देरी से है। तो इसकी मैम क्या है, हमारे पास में ही रहती हैं, तो वो लेके आई थी, तो बोल रहा था मम्मा मुझे कोई लेके नहीं आया, आज मैं अकेला रह गया था और मुझे ना मैम लेके आई हैं, मैम बहुत अच्छी है मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम मुझे लेके आई। ऐसे बोल रहा था। तो अभी ये ग्रेप्स लेके आया अपने लिए खाने के लिए, तो अभी ये खाएगा। तो मैंने सोचा तब तक बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने सुबह धुल दिया था, बच्चों ने पोहे खाए थे ना, तो 1-2 स्पॉट लग गए थे, तो इसको धुल दिया, और धुलने के बाद में फिर ये सूख गई 1 घंटे बाद ही, तो इसी को बिछा रही हूँ मैं, क्योंकि कल ही बिछाई थी नई वाली, मतलब धुली धुलाई, तो 1-2 स्पॉट थे, पर वो गंदी लगती है, तो और भी ज़्यादा गंदी हो जाती इसीलिए। तो इसको अच्छे से सेट कर दूँ पहले, फिर मैं हर्षित को थोड़ी देर के लिए सुलाऊंगी, क्योंकि सुबह मैंने ना स्वरा को पढ़ाया भी था बहुत टाइम तक, तो अब मैं भी थोड़ा सा थक गई हूँ, काम भी किया था, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और ब्लॉग छोटा सा ही बन रहा है गाइस, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-12 मिनट का ब्लॉग तो आए, लेकिन बहुत कम हो जाता है आजकल। मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि पहले मेरे ब्लॉग्स काफ़ी 20-20 मिनट के आते थे, उनको मैं कट कर देती थी एडिटिंग करके, लेकिन अभी नहीं होते हैं। और ये देखो कैसे नीचे बैठ गया है, मैंने बैठा दिया है इसको, बैठा नहीं है, बैठा दिया है कि अभी मैं ये बेडशीट साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं बैठ जाना। तो अभी इसका ये काम हो गया, ये चला खेलने अपना। और ये वीडियो जो है मैंने स्वरा से बनवाई है, तो बार बार जूम कर रही है, बार बार इसको
ऐसे करिए, लेकिन वीडियो अच्छी बन रही है। क्या हो गया? अब देखो मैंने जैसे ब्लॉग कंटिन्यू। हाँ स्वरा, मतलब इन दोनों में इतनी लड़ाई हो जाती है। अभी स्कूल से आया है और थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाया है, उसके बाद से ही वो खेलने गया है। तो जब से तो अकेले बैठी थी, अब दोनों मिल गए तो दोनों में आते ही लड़ाई हो गई है। और अब उसको पहले तो उसको रुला दिया है, कुछ मारा होगा या फिर कोई चीज़ ले ली होगी उससे, और अब उसको मनाने में लग रही है, क्योंकि मैं बोल गई हूँ ना, तो अब उसको मनाने में लग रही है कि हर्षित सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई। पता ना मम्मी आएगी तो मम्मी फिर मारेगी मुझे। और आज मौसम ठंडा है, हल्का मतलब ठंड सी ऐसा लग रही है जैसे लगता है ना कि अब रख दे कंबल वगैरह रख दे, वैसे अगले दिन फिर ठंड हो जाती है। और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आसपास कहीं बारिश हुई है, क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न में तो क्या है, ये बारिश और ये ठंड का होना ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, एक तो इस टाइम पे फसल की जो है ना वो कटाई का सीज़न चल रहा है, और इस टाइम पे ज़रूर आती है बरसात, क्योंकि फसल किसान जो है ना, किसान के लिए एक हर साल का नियम है, हर साल का नियम है बारिश का, कि इसी टाइम पे आती है जब किसानों की फसल कटती है। तो उन किसानों की बेचारों की फसल वाकई में ख़राब हो जाती है। तो स्टार्टिंग में कभी ओले तूफान बारिश ऐसे आ जाती है। तो ये जो एक तो मेहनत होती है किसानों की, ऊपर से इतनी मेहनत करते हैं, सच में ये चीज़ मुझे पता है कि वाकई में किसान कितनी मेहनत करते हैं, और ये कोई ज्ञान देने वाली बातें नहीं है सच में। चलो गाइस, ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।